तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। जहां पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं चुनावी माहौल अब गर्म होता नजर आ रहा है। सरपंच चुनाव को लेकर उम्मीदवार रात दिन एक कर जुटेंगे वोट बटोरने में। वहीं साधना डिजिटल न्यूज की टीम पहुंची है धरातल पर। क्या होंगे मुद्दे और मसले, क्या होंगे चुनावी वादे, जनता किसे चुनेगी गांव का मुखिया और कौन होगा गांव का भविष्य, जनता करेगी ये तो तय। देखिए चुनाव को लेकर क्या है गांव की कहानी, खुद उम्मीदवार की जुबानी, साधना डिजिटल न्यूज उत्तर प्रदेश पर। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत अरतोनी। आज हमारे साथ प्रधान पद के प्रत्याशी, महिला सीट होने के नाते श्रीमती कुसुमलता जी हैं, यहाँ की दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं, और उनके पति श्री हरि बाबू बघेल, हरि सिंह बघेल आए हुए हैं। इनसे भी जानना चाहते हैं किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या है गांव की कहानी, जानते हैं खुद प्रत्याशी पद के उम्मीदवारों की जुबानी। हरि सिंह जी, सबसे पहले स्वागत आपका, नमस्कार। थैंक यू। हरि सिंह जी, बात कर रहा हूँ जैसे कि चुनावी दौर चालू हो चुका है, प्रत्याशी सारे मैदान में हैं, किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? मेरा उद्देश्य यही है कि जैसे मेरे गांव को विश्वास के रूप में जाना जा रहा है ना, 5 साल बाद ही उसी तरह से मैं उतरूँ, हाथ जोड़ के मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ और अपने विश्वास को मैं जिंदा रखूँगा, ये मेरा प्रण है। बिल्कुल जी। नहीं, मुद्दे कौन से आ रहे हैं विकास के मुद्दे? जैसे कि सर आजकल जो गांव का जो विकास हो रहा है, गांव के हिसाब से हो रहा है। हमारा गांव एक शहरी है, शहर के हिसाब से मैं विकास करूँगा, न कि गाँव के हिसाब से। बिल्कुल नहीं। अब सर मेजर समस्या है जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, 3 मुद्दों पर अहम पूरे भारत में चुनाव लड़ा जाता है। आपकी ग्राम पंचायत में ऐसी कोई समस्या? अब यह है कि पिछले सालों से 15-20 सालों से जो विकास नहीं हुआ है, चारों तरफ गांव में कच्चे रास्ता पड़े हैं और फिर हमारा जंगल है और घर बने हुए हैं, तो खम्भों पे हमें लाइट व्यवस्था चारों तरफ गांव में लगवानी है, ये काम। और दूसरी बात ये है, जो काम पिछले प्रधान छोड़ के उसको मेरे पूरा कराना है, ये मेरा विचार है पूरा। नहीं सर, जब चुनाव आता है वादे सबको याद आ जाते हैं, ये बरसाती मेंढक की तरह कहूँगा, बाहर निकलते हैं वादे करके चले जाते, जीता तो एक ही है, फिर भी वो वादे जनता के पूरे नहीं होते, ऐसा क्या कारण रहता है? पूरी तो कोई चीज़ आज तक हुई नहीं है, लेकिन कुछ अधूरे रह जाते। आज आप विकास के, मेरे पास आज आप जनता के सामने विकास के वादे करें, अगर पूरे नहीं करवाओगे तो जनता अगली बार आपको थोड़ी पसंद करेगी। वैसे ये है कि मैं कोशिश यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हाथों से काम पूरे हों। फिर ये माने कि आप कहते हैं वो वादे पूरे नहीं होते, तो फिर नेता झूठ बोलते हैं? नहीं, मैं झूठ नहीं बोला हूँ, नेताओं के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। 5 साल बाद भी आप पूछेंगे तो पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे मेरे मैक्सिमम। बिल्कुल, जितने वादे करोगे उतने ही पूरे होंगे, ये कह के सकते हैं, ज़्यादा आप नहीं करोगे। हाँ, मैं कोशिश मैक्सिमम करूँगा, कोशिश पूरी करूँगा। कहते हैं ना कि वादा मैं कर रहा हूँ, लेकिन उस पर मैं, एक तो ये होता है प्लान, एक होता है एक्चुअल। हमने प्लान लंबा कर लिया, 60% होता है, 80% होता है, एक्चुअल में जाते हैं। हम एक्टिविटी प्लान के अंदर चलते हैं, हमारा प्लान होता है और फिर एक्टिविटी प्लान के अंदर हम कितना लेकर के चलते हैं। कितना होगा 5 साल बाद अपनी जनता हमें बताएगी, हाँ कितना हम तो कितने खरे उतरे हैं। बहुत अच्छी बात कही सर। मैं अब दूसरी प्रश्न करना चाहूँगा सर, शिक्षा पर। कहते हैं शिक्षा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, कोरोना और ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। शिक्षा के प्रति ग्राम पंचायत का स्तर क्या है, और जनता आपकी धर्मपत्नी को प्रधान बनाती है तो आपके क्या प्रयास होंगे? मेरा प्रयास ये है कि गांव में जो शिक्षा का जो स्टेटस है, मतलब 8th क्लास तक भी है, हम आगे चाहते हैं और भी इंटर तक हो या ग्रेजुएशन हो, इस तरह से, और हाई स्कूल हो, और बच्चों के अलग हो, स्टूडेंट के अलग हो, और इस तरह से हम लेकर के जाते हैं कि बिना, आज कंपटीशन का समय आ चुका है, जब तक हम केवल पढ़ाने से बात नहीं बनती है, इसमें माँ बाप को भी आगे आना पड़ेगा कि बच्चों को पढ़ाना है तो इन चीज़ों से दूर रखें हैं। अभी अब जनता को देख लेना चाहिए कि मैंने अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाया। मैं उम्मीद नहीं करता, नहीं पहुंच सकता, पता नहीं किस तरह, मैं भी नहीं जान सकता किस तरह। इसी तरह से जनता को भगवान के ऊपर भरोसा करते हुए, अपनी मेहनत पर भरोसा करते हुए बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनके बच्चे भी इस तरह से आगे जाएंगे। सर, जब हम गांव में जाते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, जनता से मिलते हैं, जनता 2-3 समस्या बहुत ज़्यादा मेजर बताती है। एक तो है राशन प्रणाली, दूसरी है पेंशन प्रणाली। खास तौर पे इसकी समस्या आम ग्राम पंचायत में देखने को मिलती है, ऐसा क्या कारण रहता है सर? ये क्या है कि पिछले बारों से मेरे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे समय में ये चीज़ नहीं आएंगी। जितना हो सकता है वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन और जितनी मतलब बातें हैं वो उसको सॉल्व करके चलाऊँगा।
सर रोजगार, युवा वर्ग के लिए रोजगार के क्या संसाधन हैं आपकी ग्राम पंचायत में? रोजगार के लिए तो यह है कि आपके सामने पिछले प्रधानों की कुछ जिम्मेदारियां बनती है कि ऐसे सुविधा करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाए, इसमें करोड़ नहीं है। यदि मैं आता हूँ तो एक अलग से स्टेटस मेरा होगा कि युवाओं के लिए एजुकेशन के हिसाब से कोचिंग सेंटर यहाँ अच्छा से अच्छा डाल के यहाँ रखूँगा। और शहर में बच्चे जाते हैं, एक घंटा इधर से एक घंटा उधर से ख़राब करते हैं और भी ख़राब होता है, वो ख़राब ना हो करके एजुकेशन में डालें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात और कही। सोसाइटी को हम अलग रखेंगे, बच्चों की जो बच्चे कोचिंग में रहेंगे उनकी सोसाइटी अलग होगी, मेरा एक अलग से रोल होगा, और जो सोसाइटी को नहीं मानो उसको हम रखेंगे नहीं। कहने का मतलब चुनाव में आने से पहले मेजर प्लान तैयार कर लिया आपने। बघेल साहब, एक और प्रश्न कर रहा हूँ युवाओं के लिए। आजकल आपको भी लगा होगा युवा वर्ग नशे में बहुत ज़्यादा लिप्त होते जा रहे हैं, आपके क्या प्रयास होंगे ग्राम पंचायत को नशा मुक्त किया जाए? पहले नंबर तो है कि जो पिछले प्रधानों ने क्या किया, आदत डाल दी, ये कर दिया, मेरे समय में ये चीज़ें मुक्त हो जाएंगी, मैं वादा करता हूँ। नहीं साहब, 15 तारीख को महापर्व है जी, आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता से क्या वोट अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मतलब चुनाव से मेरा जो है अनाज बरसाता हुआ किसान है, उस पर वोट डालें और मेरे को विजयी बनाएं, जिससे हमें आगे चल के अपने गांव की प्रोग्रेस करें। जो हमने वायदे किए हैं उनको मैं पूरा करूँगा। बिल्कुल, धन्यवाद बघेल साहब हमारे चैनल में बात करने के लिए। आज हरी सिंह बघेल से बात हुई, उन्होंने बताया हमारा सपना है ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास करवाना, अगर जनता साथ देगी तो विकास होगा। देखते रहें साधना न्यूज़ डिजिटल। मैं शंकर बंसारी, मेरे सहयोगी अजय शर्मा।